हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर। इसके अंदर हमने जाना था कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर जो मार्केट में ट्रेंड होता है वो रिवर्स होता है। लेट से मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो वहां पर एक पैटर्न बनता है जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, या मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो अब यहाँ से अप ट्रेंड होने वाला है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न से पता चलती थी। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंदर मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो क्या वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, वो हमें कंप्लीट कंफर्मेशन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न से मिलती है। लेट से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो कितना कंटिन्यू रहेगा, एंट्री बनानी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, ये सब हमें आज कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की हेल्प से पता चलेगा अच्छे से। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंदर सबसे पहला जो हमारा है वो है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर क्या है, मार्केट पहले अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में उसके बाद एक पॉइंट से मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है। मतलब कि यहां पर क्या है, यहां पर हमारा एक रेसिस्टेंस बन गया है, इस पॉइंट से हमें सेलिंग मिली, यहां से फिर हमारा प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। एक पॉइंट पे आके मार्केट में बायर्स ने एंट्री की और वहां से प्राइस दोबारा ऊपर जाने लग गया। मतलब कि अब ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट है। आगे ऊपर जा रहा है प्राइस, प्राइस में दोबारा रिजेक्शन दी सेम पॉइंट से जहां से उसने लास्ट टाइम दी थी। तो ये हमारा R1, ये हमारा R2, और वहीं से फिर प्राइस अगेन नीचे जाने लग गया। सेम पॉइंट से दोबारा मार्केट को सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर जाने लगा, यहां पर बायर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ये हमारा S2। अगेन एक पॉइंट पे आके दोबारा हमें रिजेक्शन मिला और यहां से प्राइस अगेन डाउनवर्ड, सेम पॉइंट पे सेम लाइन पे हमें दोबारा सपोर्ट मिला। अब एक चीज को हमेशा याद रखो, एक बार अगर रेसिस्टेंस, एक बार मार्केट ने कहीं से रेसिस्टेंस किया तो वो रेसिस्टेंस है, नॉर्मल रेसिस्टेंस। बट अगर वो सेकंड टाइम भी होता है तो उसे हम लोग एक लाइन कंसीडर कर देंगे, एक रेक्टेंगल जोन कंसीडर कर देंगे। सेम नीचे भी सपोर्ट, सेकंड टाइम भी तो सपोर्ट लाइन कंसीडर हो गई और यहां पर हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। अब हम इसे एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग एक रेक्टेंगल यहां पर फॉर्म कर देंगे। यहां से प्राइस के अंदर दोबारा से वॉल्यूम आती है, प्राइस ऊपर जा रहा है और सेम पॉइंट पे अब मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। अब एक चीज का ध्यान दो, फर्स्ट टाइम सेलर्स की क्वांटिटी थी जहां पर सेलर्स ज्यादा क्वांटिटी में आए, सेकेंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, फोर्थ टाइम सेलर्स की क्वांटिटी कम थी कंपैरिजन टू बायर्स, इसलिए अब यहां पर हमें ब्रेकआउट मिल गया। अब यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद हुआ क्या, आपको हमेशा जो आपकी पहली कंडीशन है जो आपको चेक करनी है वो हमेशा आपकी रहेगी, नीचे में वॉल्यूम है क्या। अगर वॉल्यूम है तो आपको कंफर्मेशन है कि यस ये ब्रेकआउट है, ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, ये आपको कंफर्मेशन मिल गई है। अब कंफर्मेशन मिलने के बाद अब आपको ये स्टॉक XYZ कोई भी स्टॉक है, ये आप इसको रेडार पे ले लोगे। रेडार पे क्यों लेना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेट्स से मार्केट ने यहां पर इसको ब्रेकआउट दे दिया, अब इस शेयर के अंदर हमें यहां पर ब्रेकआउट मिल गया है, ठीक है। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद जब ये अगेन आपकी इसी लाइन पे अगेन आए रिटेस्ट करने के लिए, तब आपको यहां पर अपनी एंट्री बनानी है। यहां पर आपकी अगेन एंट्री होगी और एंट्री कहां पर, जैसे ये ब्रेक होता है यहां पर आपकी एंट्री। अगर आप लोग बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करने चाहते हो तो ये आपका SL होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। ये जो भी आपकी कैंडल है इसका हाई जो होगा वो आपकी एंट्री होगी, इसका जो लो होगा वो आपका SL होगा सेफ ट्रेडर के लिए। रिस्की ट्रेडर जो होंगे उनके लिए जो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो आप इसको कम आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जितना भी आपका ये डिस्टेंस है x, ठीक है, इसको हाफ कर देना 1/2, ये आपका फिर स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो रिस्की ट्रेडर है। बट जो सेफ ट्रेडर है वो अपना सिर्फ छोटा सा SL रखे और अपने फिर ट्रिगरिंग
टारगेट रखें। ट्रिगरिंग टारगेट मतलब यहाँ पर लेट से एक और कैंडल बनती है, फिर एक और कैंडल बनती है, तो आप अपने जो एसएल है उसको इधर शिफ्ट कर दो, फिर इधर शिफ्ट कर दो, फिर इधर शिफ्ट कर दो। ऐसे अपने एसएल को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ जिससे कि आपको एक बड़ा टारगेट अचीव हो। यहां पर आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको ये देखनी है कि यहां पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन किया है इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, मार्केट एक ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच गई, मार्केट एक अच्छी पॉइंट पे पहुंच गई है, वहां पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ या डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ कंसोलिडेशन करती है, इसका मतलब मार्केट सस्टेन कर रही है। और मार्केट जब सस्टेन करती है तो इसका मतलब मार्केट में अभी और रन बाकी है, बुल रन बियर रन दोनों ही बाकी है। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाके कंसोलिडेशन करती है तो इसका मतलब भी और अप ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड में जाके कंसोलिडेशन करती है इसका मतलब भी और डाउन ट्रेंड आएगा। क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझना। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक, क्लियर, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। अब इसके अंदर हुआ क्या, अब आप प्राइस को देखो, क्या प्राइस ने इस पॉइंट से रिजेक्शन ली? नहीं, प्राइस अपने हाई तक गया, वहां से फिर थोड़ी सी सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद प्राइस धीरे 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 एक पॉइंट पे जाके रुक गया जो कि हमारा सपोर्ट है। यहां से फिर प्राइस के अंदर दोबारा बाइंग आई, सेम पॉइंट पे रेसिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट को, हमारे सपोर्ट को इसने टच नहीं किया, अगेन प्राइस ऊपर गया, ये हमारा R2, अगेन हमारा प्राइस नीचे आया। ठीक है, अब ये S3। अब एक बात को समझो, हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बात की थी कि ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, यहां पर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है। हमने नॉर्मली क्या किया, इस रेक्टेंगल को फॉर्म कर लिया, कहां से कहां तक, जो हमारे रेसिस्टेंस थे, जो हमारे सपोर्ट थे, उनको कंप्लीट को हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब इसके अंदर अब आप एक चीज समझो, यहां से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन मिला। अब यहां पर प्राइस था, एक्चुअल में प्राइस कहां पर था, यहां पर था, मार्केट एक अप ट्रेंड में गई, अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। हमने क्या बात की थी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जाने के बाद ऊपर में जब कंसोलिडेशन करती है, इसका मतलब मार्केट में अभी और ऊपर जाने की पूरी हिम्मत है, पूरा पोटेंशियल है मार्केट के अंदर। यहां से फिर हमें ब्रेकआउट मिला, लेट्स से ये हमारा बुल ट्रेंड है, यहां से फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और फिर ये हमें ब्रेकआउट मिला। अब यहां पर आपके लिए सीखने वाली दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेडिंग करनी है कि नहीं मेरे को तो ट्रेड लेनी ही लेनी है, तो आप इस ब्रेकआउट के अंदर ही ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही ब्रेकआउट हुआ। बट जो थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लंबे टाइम तक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो यहां पर एक चीज का वेट करें, वो क्या, रीटेस्ट। जब मार्केट यहां पर रीटेस्ट करने आए तब वो ट्रेड ले, और उसके बाद फिर वो एक बड़ा टारगेट अचीव कर पाएंगे। अब यहीं पर इसी चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखो, मार्केट रीटेस्ट करने आई, ठीक है, ये देखो यहां पर रीटेस्ट करने आई, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल बनी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, ये जो नीचे वाला पॉइंट होगा ये हमारे लिए एसएल है, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए एंट्री है। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्राइस कैसे कैसे मूव करता चला गया। आपको बस क्या करना है, यहां से प्राइस ऊपर गया, अब इसको एसएल, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाना है, आपको अपने एसएल को ट्रिगर करते हुए चलना है। ठीक है, जिससे कि आपको एक बड़ा टारगेट अचीव हो। क्लियर आपको? अब हम लोग बात कर लेते हैं बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंदर क्या होता है, जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू होता है। ये देखो यहां पर अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, यहां पर मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन। सेम चीज, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट नीचे जा रही थी,
यहां से रिवर्सल आ जाता, अगर ये ऊपर चला जाता तो रिवर्सल आ जाता, फिर ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं था, नथिंग। अब हुआ क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड पे थी, डाउन ट्रेंड पे आने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, मतलब कि बायर एंड सेलर में दोनों में फाइट हुई और फिर बाद में सेलर ही जीत गए। तो ये कंसोलिडेशन हुआ, जब किसी पॉइंट पे जाके बार बार बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, मतलब कि बायर और सेलर में फाइट हो रही है, इसका मतलब अभी प्राइस में और पोटेंशियल है, अभी सेलर्स में और पोटेंशियल है प्राइस को और सेल करने का। ठीक है, अब यहां पर भी सेम चीज हुई, प्राइस पहले ऊपर गया, बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स को क्या लगा कि यस प्राइस सस्ते रेट पे है, यहाँ से प्राइस वो ऊपर तक लेके गए, यहाँ पर बायर्स ने भी अपनी क्वांटिटी बुक करने लग गए और सेलर्स जो है वो और ज्यादा एग्रेसिवली सेलिंग करने लग गए, यहाँ से प्राइस डाउनवर्ड गया। अगेन फिर जो और बायर थे जिनको भी ये लगा कि यहीं से इसी पॉइंट से दोबारा बाइंग आएगी, उन्होंने बाइंग करनी स्टार्ट की, प्राइस अगेन ऊपर गया और उनका भी यही टारगेट था, यहाँ पर प्राइस बुक हुआ, सेलर्स ने अपनी क्वांटिटी को और इंक्रीज किया, अगेन प्राइस डाउनवर्ड। सेम थिंग यहीं पर रिपीटेशन में हुई। बट अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर आप देखोगे तो सेलर की वॉल्यूम ज्यादा हो गई, यहां पर जब सेलर्स की वॉल्यूम ज्यादा हुई तो उन्होंने एक ब्रेकआउट दे दिया। सेम सिनेरियो यहां पर भी हम लोग सेम सिनेरियो की बात करेंगे, वो क्या कि यहां पर यहां से प्राइस से गया, कोई इशू नहीं है, जाने दो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्ट की जरूरत है, जब रीटेस्ट आएगा तभी आप ट्रेड बनाओगे, अदरवाइज आप नो ट्रेडिंग जोन, ये आपके लिए एक नो ट्रेड होगी फिर उसके लिए। देखो गाइस, एक बात को हमेशा याद रखो, इसके अंदर आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही चार्ट्स है, नहीं, आपके पास बहुत चार्ट्स है। इसलिए आप लोग कोशिश करो जब ये ब्रेकआउट हो तब आप इस चार्ट को अपने रडार पे रख लो कि यस ये चार्ट अब मेरे रडार पे है, रिटेस्ट करने आए तो ट्रेड बनाओ, नहीं आए तो इसको भूल जाओ, आपको और चार्ट बहुत मिलेंगे। सेम अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड में, प्राइस ने कंटिन्यू किया, बिल्कुल कंटिन्यू किया। देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी और यहीं पर फिर आपको रेक्टेंगल मिल गया, जैसे कि हमने बुलिश रेक्टेंगल में देखा था, उसमें भी क्या हुआ था, प्राइस पहले ऊपर गया फिर यहां पर आके कहीं कंसोलिडेशन किया। सेम इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे गया फिर थोड़ा सा ऊपर आके फिर यहां पर कंसोलिडेशन किया। आप कभी भी ऐसा मत देखना कि चार्ट्स के अंदर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड, प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। यहां पर भी देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ गया, ग्रीन कैंडल बनी, दोबारा ऊपर आया, यहां पर रिटेस्ट हुआ, ये हमारा एसएल था, ये हमारी एंट्री थी, और अब आप देख सकते हो टारगेट्स। इसलिए हमेशा रिटेस्ट को चेक करो। बुलिश फ्लैग पैटर्न, अब हम लोग बात करेंगे बुलिश फ्लैग पैटर्न की। बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या हुआ है, प्राइस अप ट्रेंड में है, ओके, कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर हमें अच्छे से पता है जो भी ट्रेंड पहले से कंटिन्यू होगा वही ट्रेंड बाद में भी कंटिन्यू होगा, तो हमें अगेन एक अप ट्रेंड मिल गया। बट बुलिश फ्लैग, अब इसके अंदर क्या हुआ कि यहां से प्राइस ने रेसिस्टेंस लिया, यहां पर प्राइस को रेसिस्टेंस मिला, यहां पर सेलर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, बायर्स ने यहां पर अपनी क्वांटिटी को बुक किया, यहां से प्राइस नीचे गया। सेम अगेन क्या हुआ, यहां पर बायर्स ने अपनी एंट्री को इंक्रीज किया, बायर्स ज्यादा क्वांटिटी में आए और यहां से फिर प्राइस को अगेन ऊपर ले गए और एक पॉइंट पे आके हमें अगेन रेसिस्टेंस मिला, यहां से प्राइस अगेन नीचे गया, हमारा जो पिछला जो लो था उसको ब्रेक कर दिया, देख सकते हैं आप। यहां से फिर अगेन हमें बायर्स मिले, मतलब कि सपोर्ट टू, प्राइस अगेन ऊपर गया बट उस लाइन तक नहीं गया जहां तक पहले गया था, ये हमारा R3, सेम पॉइंट पे आके दोबारा से बायर्स आए। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है, क्या यहां पर रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, हमने रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर क्या देखा था कि मार्केट ने रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल के अंदर कंसोलिडेशन किया था, बट यहां पर एक रेक्टेंगल पैटर्न नहीं बन रहा है, यहां पर फर्स्ट हाई, फिर उसके बाद लो, फर्स्ट लो, फिर उसके बाद हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये पैटर्न बनते चले गए। इसका मतलब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, हम लोग यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहां पर फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता चल गया कि मार्केट एक पैटर्न में चल रही है,
हमें सेम यहां पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमें इसे रडार पे ले लेना है कि यस हमें चार्ट मिल गया है जो हमें रडार पे रखना है। इस लाइन को और आगे एक्सटेंड करेंगे। जब प्राइस ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, जाता रहेगा। जैसे ही प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगा हम लोग फिर यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। सेम चीज होगी, जो भी यहाँ पर कैंडल बनेगी, सेफ ट्रेडर्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगी ये आपकी एंट्री रहेगी जैसे ये ब्रेक होता है, और ये आपका एसएल रहेगा। और जो रिस्की ट्रेडर है वो जानना चाहते हैं कि हमारा यहां पर क्या एसएल रहेगा, तो जो ये है ये आपके लिए एसएल रहेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, मार्केट ने यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहां से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और हमने फिर क्या देखा कि प्राइस यहीं पर एक हमारी दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब हमने क्या देखा कि जैसे ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा हम लोग वेट करेंगे किस चीज का, कि जब तक ये देखो ब्रेकआउट तो हमें यहीं पर मिल गया है, हम लोग अब वेट किस चीज करेंगे? रीटेस्ट का। रीटेस्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम लोग इस शेयर को भूल जाएंगे। रडार पे कब ले लेंगे हम लोग? जब इसके अंदर ब्रेकआउट होगा। जब ब्रेकआउट होगा तब ये इसे हम लोग रडार पे रखेंगे। जब हमें ये लगेगा कि अब रीटेस्ट हो गया है तब हम इसके अंदर एंट्री बना लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। बियरिश फ्लैग पैटर्न, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका पिछला ट्रेंड था वो कंटिन्यू होगा। सेम चीज इसके अंदर भी सेम चीज रही, क्या? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। जब मार्केट में कहीं पर भी कंसोलिडेशन हो तो इसका मतलब मार्केट सस्टेन हो रही है। ठीक है, अब इस चीज को भी जान लेते हैं। यहां से क्या हुआ? यहां से प्राइस डाउन ट्रेंड में आया, एक पॉइंट तक आया, वहां से फिर बायर्स की एंट्री, अगेन फिर यहां पर सेलर्स, बायर। अब यहां पर हुआ क्या? यहां पर बायर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, बायर्स को लगा कि प्राइस बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत सस्ता है, तो उन्होंने बाइंग की और ऊपर तक राइड किया। सेलर्स ने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया, बायर्स ने अपनी क्वांटिटी को यहां पर बुक भी करना स्टार्ट कर दिया कि यस हमें अपने टारगेट अचीव हो चुके हैं। यहां से फिर अगेन प्राइस गिरने लगा, बायर्स ने अपनी धीरे 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 क्वांटिटी को बाय करना स्टार्ट किया, अगेन प्राइस ऊपर गया, फिर डाउन, फिर अप। अब यहां पर आपको चेक क्या करना है कि अब यहां पर दोबारा से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट मिल गया आपको सडनली, अब आपको यहां पर ब्रेकआउट मिल गया है, कैंडल मिली आपको, ब्रेकआउट मिल गया। सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा ब्रेकआउट के अंदर चेक करनी है वो आपको हमेशा चेक करनी है वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम से ही आपको हेल्प होगी आइडेंटिफिकेशन में कि ये एक फेक ब्रेकआउट है या नहीं है, या एक प्रॉपर ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, उसके बाद हम लोग इसके रडार पे ले लेंगे, और रडार पे लेने के बाद हम लोग वेट करेंगे कि कब इसके अंदर अगेन कंसोलिडेशन हो, सॉरी कंसोलिडेशन हो चुका है, कि कब इसके अंदर अगेन रीटेस्ट हो, क्योंकि रीटेस्ट हमें बहुत जरूरी है। बियरिश फ्लैग पैटर्न, सेम अब पैटर्न देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, ऊपर से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई और मार्केट कंसोलिडेशन करती रही एक पॉइंट के ऊपर। यहां पर हमें ये ब्रेकआउट मिला। ठीक है, हमें ब्रेकआउट मिल गया, ये देखो ये हमें ब्रेकआउट मिला, प्राइस दोबारा ऊपर आया। ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए प्राइस दोबारा आया, बट हमारी लाइन को टच नहीं कर पाया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां पर फिर अगर हमारे प्राइस को टच नहीं हुआ है कोई इशू नहीं है, आप लोग चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, बिकॉज इसने हमारे ये पॉइंट छोड़ दिए। और लेट से अगर यहीं से रेड कैंडल बनने लग गई है और प्राइस अगेन नीचे जाने लगा है, रिस्क लेना चाहते हो तो यहां पर आप इसके अंदर यहां पर एंट्री रखोगे, ये आपका एसएल रहेगा। क्लियर है?
बुलिश पेंडेंट। अब बुलिश पेंडेंट के बारे में जानते हैं। अब बुलिश पेंडेंट के अंदर ध्यान देना एक छोटी सी चीज का, अप ट्रेंड, नो इश्यू। हमने क्या सीखा था कंटिन्यूएशन चार्ट पढ़ने, कंसोलिडेशन इज नेसेसरी, रेक्टेंगल में या ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड लाइन हमारी कैसी थी, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी जो अभी तक हमने सीखी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक पॉइंट पे आके मार्केट में रेसिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे जाने लगा, सेलर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अगेन फिर एक पॉइंट पे बायर्स की एंट्री हुई, प्राइस ऊपर तक गया, बट प्राइस उस प्राइस तक नहीं गया जो हमारा रेसिस्टेंस था, ठीक है, प्राइस वहां तक नहीं गया, यहीं से प्राइस डाउनवर्ड आने लगा, ये हमारा R2। अब यहां पर हमने क्या देखा कि प्राइस उस बाइंग प्राइस को ब्रेक भी नहीं किया, ना उसके पास गया, उससे पहले ही बायर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, सेलर्स कम हो गए। तो हम यहां से एक रेक्टेंगल, सॉरी यहां से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम यहां से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये एक मैच हो जाती है जो कि हमें एक, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग पेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर फिर ये धीरे 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 आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, यहां पर हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या किस चीज का वेट करेंगे कि प्राइस अगेन रीटेस्ट करने आए, यहां से अगेन ऐसे, और उसके बाद फिर हम लोग एंट्री बनाएंगे यहां पर, ठीक है। इसके अंदर सेम आपका जो एसएल, जो मैंने आपको कैंडल पैटर्न बता रखा है, ये आपकी हमेशा एंट्री रहनी चाहिए, ये आपका एसएल रहनी चाहिए। जो रिस्की है वो एक चीज को ध्यान रखें, वो अपना क्या एसएल रखेंगे, वो अपने लास्ट स्विंग का एसएल रखेंगे। सेम मार्केट अप ट्रेंड में, ये मार्केट अगेन अप ट्रेंड में, यहां पर क्या हुआ, मार्केट साइडवेज, साइडवेज कंसोलिडेशन, ये देखो, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी, और मार्केट इसी के बीच में फिर कंसोलिडेशन करते हुए हमें एक ब्रेकआउट मिल गया। अब अगर इस चार्ट को देखें तो हमें एंट्री नहीं मिली, कोई इशू नहीं है, अगर हमें एंट्री नहीं मिलती है तो कोई इशू नहीं है, ब्रेकआउट होते के साथ हम लोग कभी भी एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा वेट करेंगे एक रीटेस्ट का, कि जब तक मार्केट में अगर रीटेस्ट ना हो तब तक कोई फायदा नहीं, हम लोग उसको छोड़ देंगे उस ट्रेड को। बियरिश पेंडेंट, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, दोनों डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। यहां पर अब हमने क्या देखा, एक पॉइंट पे बायर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, मतलब कि अब हमारे लिए क्या, ये सपोर्ट, एक पॉइंट पे अगेन रेसिस्टेंस बना, सेलर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई। अब हमने इस चीज के अंदर क्या चेक किया, सेम ट्रेंड लाइन, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और हमें पता चला कि ये फ्लैग वाली ट्रेंड लाइन नहीं है, ये दोनों आपस में मीट कर रही है, इसलिए ये पेंडेंट है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ सेम पैटर्न, ठीक है, कैंडल वाला, और एक चीज को हमेशा हम लोग याद रखेंगे, वो हो गया हमारे लिए रीटेस्ट। अब यहां पर देखो, इस चीज के अंदर देखो, यहां से प्राइस जो है, सॉरी, यहां से प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, यहां से प्राइस डाउन ट्रेंड में आया, एक पॉइंट पे आके बाइंग आई, प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन नीचे, फिर ऊपर, फिर अगेन नीचे, यहां पर इसने क्या बनाया है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। यहां पर हमें ब्रेकआउट मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है, बट हम लोग हमेशा किस चीज का वेट करेंगे, एक रीटेस्ट का। ये देखो यहां तक प्राइस गया, रीटेस्ट हुआ, हुआ रीटेस्ट, और उसके बाद देखो आपकी टारगेट, देखो रीटेस्ट के बाद आपको जो रिस्क होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा रिस्क, ठीक है। आपका जो एसएल होगा वो बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो बहुत बड़ा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि बहुत रेयर ऐसे चांसेस होंगे जिसके अंदर आपका एसएल हिट होगा रीटेस्ट होने के बाद, इसलिए हम लोग हमेशा रीटेस्ट के बाद ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब एक चीज को ध्यान दो आप लोग, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यही डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और यही असेंडिंग ट्रेंड लाइन हमने
बुलिश पेनेंट में भी देखी थी। क्या बुलिश पेनेंट में भी ऐसा नहीं था? सेम चीज थी, बुलिश पेनेंट के अंदर भी सेम चीज थी। यहां से ये ट्रेंड कंटिन्यू था, ये चीज। तो हम लोग बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिकल में और पेनेंट में? मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे ही फॉर्म होगा। डेली टाइम फ्रेम को हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमेशा एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है ये। इसलिए हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल को हमेशा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी एक कंसोलिडेशन होती है मार्केट के अंदर। जब ये ब्रेकआउट आता है तो हमें बहुत अच्छा एक टारगेट अचीव होता है। सेम चीज है जैसे कि हमने सिमेट्रिकल जैसे कि हमने बुलिश पेनेंट में देखा था, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। जो मेन बड़ा डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। ये हमने ट्रेंड लाइन पहले ही ड्रॉ कर ली, ये मैच हुई, हमें पता चल गया कि यस ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, हमने मंथ का वीक का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। जैसे ही हमने ब्रेकआउट मिला हम लोग वेट करेंगे किस चीज का, कि जब तक रीटेस्ट नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये देखो, अब ऐसी जगह को आप समझो, यहां पर हमें ब्रेकआउट मिल गया है, ठीक है, ये देखो अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, रीटेस्ट हो रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमने बना दी है, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर एक चीज को समझो, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर अगेन कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहां पर ये रीटेस्ट ही है। हमारी जो एक रेसिस्टेंस था अब वो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है, तो वो रीटेस्ट है। अब यहां पर हम लोग अगेन वेट नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन एंड अगेन रीटेस्ट ही है। ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन। इसलिए हमें यहाँ पर ऐसे पॉइंट पे हमें रीटेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये रीटेस्ट ही है, क्योंकि ये हमारे उसी रेसिस्टेंस पे खड़ा है जो पहले रेसिस्टेंस था, बट अब वो सपोर्ट बन गया है। ये बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, सेम चीज, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, यहां से भी हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। हमने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाई, एक हमने एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाई, और दोनों मैच हो गई। इससे हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यस ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, क्योंकि हम लोगों ने जो टाइम फ्रेम रखा हुआ है वो मंथ और वीक का है। एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखो आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मार्केट ने हमारे दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में कंसोलिडेशन किया है, ये देखो यहाँ पर ये रिटेस्ट। आपको जो वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बड़े टाइम फ्रेम में जो प्रॉफिट होगा ना, वो यही प्रॉफिट होगा, आपको ऐसे अच्छे से कंसोलिडेशन मिलेगा। सबसे मेन पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न, ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, वीकली पे भी, मंथली पे भी, डेली पे भी। कप एंड हैंडल पैटर्न आपको लगभग लगभग आप जिस भी शेयर में देखोगे, जिस भी चार्ट पे देखोगे, आपको हर एक चार्ट पैटर्न पे दिखाई देगा कप एंड हैंडल पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न को समझते हैं। अप ट्रेंड था, अभी भी अप ट्रेंड है, ठीक है, मतलब कि कंटिन्यू किया है। हुआ क्या, एक पॉइंट से रिजेक्शन आई, अच्छी रिजेक्शन आई कि प्राइस डाउनवर्ड चला गया, अच्छी रिजेक्शन मतलब अच्छी। फिर क्या हुआ, उसी पॉइंट पे आ गई प्राइस जहां पर पहले था, फिर वहीं से अगेन रिजेक्शन आई, बट इस बार जो रिजेक्शन आई वो कम थी। कितनी कम थी, ठीक है, 1/3। हम लोग जो यहाँ पर रिजेक्शन को जो चेक करेंगे, लेट से अगर ये यहां तक चला जाता, 1/2 हो जाता इसका, इसका 1/2 हो जाता, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते, हम लोग इसको नहीं मानते कप एंड हैंडल पैटर्न। कपल हैंडल पैटर्न ही तभी माना जाएगा जब वो जो आपका ये हैंडल होगा, ये मैक्स टू मैक्स अगर थर्ड तक जाएगा तो होगा, अगर ये 1/2 चला जाता है तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर, ये हमारा हैंडल बन गया,
हैंडल ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन हुआ, और यहां पर हमारी अगेन सेम ट्रेड। ओके, कोई इशू नहीं। एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, बुलिश ट्रेंड हुआ क्या, रिजेक्शन, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। एक पॉइंट से आके मार्केट को रिजेक्शन मिली, प्राइस नीचे गया, फिर यहां से ऊपर, फिर एक रिजेक्शन, फिर ऊपर, और यहां से फिर हमारी ट्रेड कंटिन्यू, ठीक है। यहां से फिर हमारी ट्रेड कंटिन्यू। क्लियर आप लोगों को अब? आपको ऐसे बना के देखना पड़ेगा, क्या ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। चार्ट पे एक्चुअल में आपको दिखाई ऐसे दिखाई देगा जैसे अभी आपको दिख रहा है। फिर आपको बना के देखना, आपको इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बना के देखना है, क्या ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। टारगेट के बारे में आपको बता देता हूं। सेम टारगेट होगा, जो ये यहां पर है वही आपको ऊपर में मिलेगा, इसलिए आपका जो टारगेट होगा वो बहुत बड़ा होगा। बट आप लोग हमेशा ट्रिगरिंग करते हुए ही अपने एसएल को इंक्रीज करते हुए चलो, आगे की तरफ बढ़ते रहो, जिससे कि आपको और बड़ा टारगेट हमेशा अचीव हो। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, अब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर क्या हुआ है उस चीज को समझ लेते हैं। प्राइस यहां से आया है डाउन ट्रेंड, ये फिर अगेन डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन धीरे 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 कैंडल्स नीचे आती गई, नीचे आती गई, और सेम उसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लाइन पे जो आपका पहले S1 था उसी पॉइंट पे दोबारा से बाइंग हुई, प्राइस ऊपर जाने लग गया। कितना, मैक्स टू मैक्स में था। सेम फिर वहीं से दोबारा नीचे आया, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिला मतलब आपने इसको रेडार पे ले लिया। अब ये शेयर जो है आपके रेडार पे है, जैसे ही रिटेस्ट हो आपको अपनी एंट्री बनानी है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका चार्ट पे। यहां से आप देख सकते हो प्राइस धीरे 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 देखो ये ऊपर जा रहा है, बट हमें कैसे देखना है, हमें इस तरीके से, यहां पर एक सपोर्ट था, यहां पर इसने अगेन सपोर्ट लिया, हमें ऐसे फिर एक कप बनाना है। देखो क्या प्राइस ऐसे ही गया है, नहीं गया है, बट हमने बनाया है। क्यों बनाया, क्योंकि हमें सेम सपोर्ट लाइन पे मिला है, इसलिए आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम लोग पेपर पेन पे ऐसे बना देते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, वैसे की वैसे सेम आपको कभी भी चार्ट पे नहीं दिखाई देगा। आपको अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना पड़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, तभी आपको ये आइडेंटिफाई मिलेगा। ये हमारा हैंडल, सेम चीज हमेशा रिटेस्ट का वेट करना है, और फिर आपके टारगेट अचीव। टारगेट कितना होगा आपका, ये टारगेट होगा, ठीक है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमने समझ लिया है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हमने समझ लिया है। होप सो आपको सभी चार्ट पैटर्न क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई इश्यू आ रहा है, कोई चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या है, कैसे इसके अंदर ट्रेड बनानी चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस, होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे।